एक घने जंगल के बीचों बीच एक शांत बहती हुई नदी थी, नील कमल नदी। उस नदी के किनारे एक बड़ा सा जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर रहता था एक खुशमिजाज, चंचल और बहुत ही समझदार बंदर, माधव। माधव दिन भर पेड़ पर उछलता कूदता, मीठे जामुन खाता और गाना गाता रहता। जिंदगी है मजेदार, जामुन खाओ बार बार। एक दिन नदी में रहने वाला एक मगरमच्छ किनारे आया। उसका नाम था कालिदास। वो थका हुआ और भूखा था। माधव ने उसे देखा और कहा, अरे भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? कालिदास ने धीरे से कहा। कई दिनों से अच्छा खाना नहीं मिला। माधव का दिल पिघल गया। उसने पेड़ से मीठे जामुन तोड़े और नीचे फेंके और बोला, लो, ये खाओ, बहुत मीठे हैं। कालिदास ने जामुन खाए और उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, इतने स्वादिष्ट फल मैंने कभी नहीं खाए। उस दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। हर दिन कालिदास नदी के किनारे आता और माधव उसे जामुन खिलाता। धीरे धीरे उनकी बातें गहरी होने लगीं। एक दिन कालिदास ने सोचा, क्यों ना मैं ये जामुन अपनी पत्नी को भी खिला। वो कुछ जामुन लेकर घर गया। उसकी पत्नी कमला ने जामुन खाए और बोली, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, कहाँ से लाए? कालिदास ने गर्व से कहा। मेरे दोस्त माधव से। कमला कुछ देर सोचती रही, फिर उसकी आंखों में लालच आ गया। वो कालिदास से बोली, अगर ये जामुन इतने मीठे हैं तो जो इन्हें रोज खाता है उसका दिल कितना मीठा होगा। कालिदास चौंक गया। वो बोला, तुम क्या कहना चाहती हो? फिर थोड़ी देर के बाद कमला बोली, मुझे उस बंदर का दिल खाना है। कालिदास के अंदर संघर्ष शुरू हो गया। एक तरफ उसकी पत्नी, दूसरी तरफ उसका दोस्त। वो रात भर सो नहीं पाया और सोचता रहा। क्या मैं अपने दोस्त को धोखा दे सकता है? लेकिन आखिर में उसने पत्नी की बात मान ली। अगले दिन वो माधव के पास गया। मुस्कुराते हुए बोला, मित्र, मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है। उसने तुम्हारे लिए खास भोजन बनाया है। माधव खुश हो गया। सच में? चलो फिर। लेकिन फिर उसने पूछा, मैं नदी कैसे पार करूं? कालिदास बोला। मेरी पीठ पर बैठ जाओ। माधव मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। वे नदी के बीच पहुंचे ही थे कि कालिदास अचानक गंभीर हो गया। वो बोला, माधव, मुझे तुमसे कुछ कहना है। माधव बोला। क्या हुआ? कालिदास ने धीरे से कहा। मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। एक पल के लिए माधव चौंका, लेकिन उसने खुद को संभाला। अगर वो घबरा जाता तो मर जाता। वो हंसते हुए बोला, अरे, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कालिदास हैरान। वो बोला। क्या मतलब? माधव बोला, मैं अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ आया हूं। हम बंदर दिल निकाल कर रखते हैं। कालिदास पूरी तरह यकीन कर बैठा और बोला। ओह, तो चलो वापस चलते हैं। वो तुरंत वापस मुड़ गया। जैसे ही वे किनारे पहुंचे, माधव तेजी से पेड़ पर चढ़ गया। माधव बोला, अरे मूर्ख, क्या कोई अपना दिल शरीर से अलग रख सकता है? तुमने दोस्ती का भरोसा तोड़ा है। मैंने तुम्हें खाना दिया और तुमने मुझे मारने की सोची। कालिदास की आंखों में पछतावा था। वो बोला। मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर था। माधव बोला। मजबूरी नहीं, ये तुम्हारा फैसला था। दोस्ती में भरोसा सबसे जरूरी होता है। उस दिन के बाद माधव ने कभी किसी पर जल्दी भरोसा नहीं किया। कालिदास भी अकेला रह गया, अपने किए पर पछताता हुआ। नदी बहती रही, पेड़ खड़ा रहा, लेकिन दोस्ती खत्म हो चुकी थी।